हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स। और सॉइल मैकेनिक्स में हम चैप्टर नंबर 5 परमेबिलिटी एंड सीपेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने ये लास्ट पॉइंट बोला था, फ्लोनेट के बारे में बताया और एप्लीकेशन ऑफ फ्लोनेट इस वीडियो में मैं बढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, बताने वाला हूँ, आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ फ्लोनेट है क्या। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ फ्लोनेट की अगर मैं बात करूँ तो उससे, ठीक है, इसकी हेल्प से डिटर्मिनेशन ऑफ सीपेज होता है, सीपेज को डिटरमाइन किया जाता है, अपलिफ्ट प्रेशर को डिटरमाइन किया जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ सीपेज प्रेशर और डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जिट ग्रेडियंट। ठीक है, इससे रिलेटेड कई सारे अच्छे फॉर्मूले बनते हैं जो आगे आपके न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे, जो आपको आइडिया देंगे कि क्या होता है। तो वन बाय वन मैं डिटर्मिनेशन ऑफ सीपेज को बता देता हूँ, डिटर्मिनेशन ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर क्या होता है वो चीज़ के बारे में बता देता हूँ, डिटर्मिनेशन ऑफ सीपेज प्रेशर के बारे में, और डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है, उन सभी को डिटरमाइन करके इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होंगे वो न्यूमेरिकल वाले पार्ट होंगे। ठीक है, तो चलिए पहला वाला देख लेते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ सीपेज, सीपेज का डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पर मैं बताऊँ कि सीपेज मतलब क्या होता है, मतलब एक तरीके से बता कि सीपेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली आपको पता चलेगा कि कैसे पता चल रहा है कि अपर हेड का वाटर नीचे लोअर हेड तक वाटर चला आया, तो उसी को बोलेंगे सीपेज, प्रोसेस को वही तो बोलते हैं सीपेज। तो यहाँ पे अगर ऐसे कंडीशन दिख रहे हैं तो वो बोल सकते हैं कि सीपेज को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि द स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट फ्लो लाइन, ध्यान से समझना, जो एडजेसेंट फ्लो लाइन्स है उसके बीच का स्पेस इज कॉल्ड एज ए फ्लो चैनल, उसको फ्लो चैनल बोला जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनते हैं। एनएफ जो इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ फ्लो चैनल को, क्या बता रहा है, नंबर ऑफ फ्लो चैनल। फ्लो चैनल क्या होता है वो चीज़ें मैंने बता दिया। फ्लो चैनल क्या होता है कि दो एडजेसेंट फ्लो लाइन्स है उनके बीच के स्पेस को ही बोला जाता है फ्लो चैनल। और नंबर ऑफ फ्लो चैनल एनएफ बताता है, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप एनडी बताता है। ठीक है, अब देखिए कि एनएफ और एनडी किस तरीके से मैं उसके फॉर्मूले को डिफाइन करता हूँ तो आपको आइडिया मिल जाएगा। द फ्लो थ्रू वन चैनल, अगर एक चैनल से अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो आपको पता है एक चैनल को अगर लेके वाटर को फ्लो कराते हैं तो ये आपको पता ही है डिस्चार्ज क्यू किया वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो स्मॉल एक को लेके चल रहे हैं इसलिए डेल क्यू लिया है। तो यहाँ पे के आई ए, के आपको कोएफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी आपको पता है, आई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, ए आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि के और आई का हमने बताया था कि ये एक चैनल को ले रहे हैं तो डेल एच अपन बी ले रहे हैं। ठीक है, डेल एच अपन वी, लेंथ उसका बी है और एरिया ए इंटू वन हो जाएगा। ठीक है, यूनिट थिकनेस अगर ले रहे हैं तो थिकनेस यूनिट ले रहे हैं तो ए इंटू वन। ठीक है, लेंथ उसका देखो यहाँ पर ए को बताया है कि विड्थ ऑफ फील्ड फॉर स्क्वायर फील्ड ए है और ए बी के इक्वल ही है। ठीक है, तो उसका एरिया की बात करेंगे तो उसका थिकनेस में मल्टीप्लिकेशन ए का करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेल क्यू, अब देखो ए और बी इक्वल हैं, ए और बी क्या है, इक्वल अगर मैं लेके चलता हूँ, ऑब्वियसली मैंने पहले भी बताया था कि स्क्वायर टाइप में बनते हैं, तो स्क्वायर टाइप में अगर बनते हैं तो ये दोनों का लेंथ तो सेम ही होगा ना, दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम ही होगा। तो यहाँ पर देखेंगे डेल क्यू इक्वल टू के इंटू डेल एच आ जाता है। ठीक है, अब आगे पॉइंट मैं बता देता हूँ, के इंटू डेल एच आ जाता है। तो यहाँ पर एच इक्वल टू पता है कि टोटल हेड लॉस होता है वो एच वन माइनस एच टू होता है, तभी तो एच वन से एच टू आया, तभी तो बोलेंगे कि सीपेज हो रहा है। तो डेल एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपन एन डी होता है। ठीक है, डेल एच इक्वल टू कैपिटल एच अपन एन डी होता है, ध्यान से समझना। ठीक है, और डेल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल क्यू इक्वल टू अगर देखोगे तो के इंटू वही है ना, यहाँ पर देखो ये वाले में डेल एच की वैल्यू पुट कर दिया है, तो डेल क्यू इक्वल टू के इंटू एच अपन एन डी आ गया। और ये क्या है, डिस्चार्ज थ्रू वन चैनल का, ये है डिस्चार्ज थ्रू वन चैनल। अब यहाँ पे आगे थोड़ा सा अगर बढ़ेंगे यहाँ पर, तो टोटल डिस्चार्ज थ्रू द कंप्लीट फ्लो नेट, अब पूरे कंप्लीट फ्लो नेट की अगर बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू एन एफ इंटू डेल क्यू जितना हो जाएगा। ठीक है, ये वन का डिस्चार्ज है और ये नंबर ऑफ फ्लो इतने हैं, एक फ्लो चैनल के लिए तो उतना था, तो एन एफ जितना नंबर ऑफ चैनल के लिए एन एफ इंटू मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये टोटल के लिए आ गया। और यहाँ पे डेल क्यू का जो फॉर्मूला था के इंटू एच अपन एन डी, ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट किए
तो आपका ये फॉर्मूला आ गया। टोटल फ्लो नेट में जो टोटल डिस्चार्ज है वो ये आ गया के इंटू एच एन एफ अपन एन डी। और एन एफ अपन एन डी यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि उसको बोला जाता है सेफ फैक्टर। ठीक है, कई बार नंबर ऑफ फ्लो चैनल नहीं दिया होगा, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप नहीं दिया होगा, उसकी जगह पे ये लिख दिया होगा सेफ फैक्टर इतना दिया है। तो ऑलरेडी अगर टोटल डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे, एन एफ अपन एन डी की वैल्यू जो दिया होगा सेफ फैक्टर वो पुट कर देंगे और एच और के की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस तरीके से आपका फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए। कई बार टोटल डिस्चार्ज ही पूछ लेता है और ये सारी वैल्यू दी होती हैं। ठीक है, कई बार के की वैल्यू पूछ लेगा और ये सारी वैल्यू दी होंगी। तो आप ये फॉर्मूले का यूज करके और जो भी फाइंड आउट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी या टोटल हेड फाइंड आउट करना है, हेड लॉस की बात कर रहे हैं, ठीक है, या एन एफ फाइंड आउट करना हो या एन डी फाइंड आउट करना है या टोटल डिस्चार्ज फाइंड आउट करना हो, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो अपलिफ्ट प्रेशर का डिटरमाइन हमने पहले भी बता दिया था कि ये फॉर्मूला होता है अपलिफ्ट प्रेशर के लिए। ठीक है, एच डब्ल्यू इंटू गैमा डब्ल्यू। ठीक है, एच डब्ल्यू क्या होता है, पीजोमेट्रिक हेड। ठीक है, एच माइनस जेड हेड लॉस ही एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो कैपिटल एच है वो क्या है, हाइड्रोलिक पोटेंशियल एट द पॉइंट अंडर कॉन्सेंट्रेशन, और जेड क्या है, पोजीशन हेड ऑफ द पॉइंट अबो डेटम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा अपलिफ्ट प्रेशर का। नेक्स्ट वही बात करेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ सीपेज प्रेशर। ऑलरेडी ये डिटरमाइन कर लिए हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा किस तरीके से ले रहे हैं वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि द हाइड्रोलिक पोटेंशियल एच ले रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक पोटेंशियल किसको एच ले रहे हैं, एट एनी पॉइंट लोकेटेड आफ्टर पोटेंशियल ड्रॉप ईच ऑफ वैल्यू डेल्टा एच इज गिवन बाय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोलिक पोटेंशियल की वैल्यू कैपिटल एच माइनस एन इंटू डेल्टा एच, और डेल्टा एच यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि पी एस इक्वल टू क्या लिखते हैं, एच इंटू गैमा डब्ल्यू, और एच की वैल्यू ये वहाँ पे पुट कर देंगे तो ये फॉर्मूला आ जाता है अपलिफ्ट प्रेशर का। ठीक है, द सीपेज प्रेशर एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। सीपेज प्रेशर एक्ट करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जिट ग्रेडियंट की बात करूँगा। डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जिट ग्रेडियंट, तो द मैक्सिमम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एट डाउन स्ट्रीम एंड ऑफ फ्लो लाइन इज टर्म द एग्जिट ग्रेडियंट बोला जाता है। ठीक है, द मैक्सिमम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एट डाउन स्ट्रीम एंड ऑफ फ्लो लाइन इज टर्म द एग्जिट ग्रेडियंट, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच अपॉन एल होता है। ठीक है, एवरेज लेंथ ऑफ लॉस फील्ड इन द फ्लो नेट, तो ये फॉर्मूला आ जाता है एग्जिट ग्रेडियंट का। ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखेंगे। डेल्टा एच पोटेंशियल ड्रॉप है, बस नेम याद रखेंगे तो आपको आसानी से पॉइंट समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, बहुत हार्ड नहीं है, आप आसानी से ये फॉर्मूला पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन था, ये चीज़ें देखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कैलकुलेशन आपको बताऊंगा। देखिए ये वाला पॉइंट दिया है समर 2019 वाला क्वेश्चन, समर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है GTU। ठीक है, ये अहमदाबाद में ये यूनिवर्सिटी है जिससे एफिलिएटेड बहुत सारे कॉलेज हैं। ठीक है, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज उससे एफिलिएटेड हैं। तो उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ये पेपर जो आता है, ये समर 2019 में क्वेश्चन पूछा था। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी आपके पास लेकर आऊँगा कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए बहुत ही सिंपल तरीके से। देखो कॉन्सेप्ट समझ के अगर आप करते हैं ना तो बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही ईजी लगेगा, और आपको आसानी से सारे पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा और आपके लिए आसान भी हो जाएगा। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।